अच्छा, हमने दो नव पद, एक दो और मंत्र को भी हमने रखा था। कौन से मंत्र को रखा था? हमने एक नवकार मंत्र को रखा था और उसके पश्चात हमने ये भी कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आई है ना? क्या ही है दिक्कत? नहीं आई है। कुछ खचकाट आया था कि नहीं आया था? नहीं। अच्छा, शिव का मतलब ये होता है कि कल्याण। शिव और कुछ नहीं है, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि कल्याण। तीर्थंकरों का जो नाम होता है, केवली भगवान जो होते हैं उनको भी शिव कहते हैं। तो नमो भगवते वासुदेवाय, जिसमें ऐसे भगवत गुण है जो वासुदेव जैसे पराक्रमी है और ऐसे भगवत गुण है, उस भगवत गुणों में इतने पराक्रम से वो रहते हैं और उसकी वजह से उनको तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म भी बना है। ठीक है ना? तीर्थंकर गोत्र બંધાયું છે, तीर्थंकर नाम कर्म બંધાયું છે। એવા પદને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ। હવે આજે આ વાત સ્પેસિફિકલી એમાં લિંક બીજું બેસી જાય છે ઓટોમેટિકલી। કશું માટે સર તમારો ફેસ નથી દેખાતો સર, ઉપર રાખો ને તમે। હા, હજી હા સજી સેજ ઉપર રાખો તમારો, વાંધો નહીં। હા, तो हम सबसे पहले से शुरुआत करते थे। अभी लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म की हमने बात की थी। उसमें मैंने कर्म के बारे में कुछ बताया था, ज्ञान आवरणीय कर्म और दर्शन आवरणीय कर्म। तो हमें इतना ही याद रखना है कि रिकॉर्ड तो शायद पूरा नहीं हुआ था मेरी, वो उसमें कैपेसिटी नहीं थी कंप्यूटर में, मेमोरी की। तो आई क्लीन इट अप। तो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय जो कर्म हमने बताए थे, उसमें हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि जैसे भी हम किसी भी तरह से ज्ञान के प्रचार में, ज्ञान को उजागर करने में, ज्ञान को प्रकाशित करने में, हमारे लिए, औरों के लिए, और ज्ञान मतलब कि सत्यता और हमारे बीच से किसी भी किस्म का पर्दा नहीं डालने के लिए, वो ऐसे उद्यम में हम रहते हैं जब, तो हमारे ज्ञान दर्शन आवरण कर्म का क्षयोक्षम होता है। समझे? तो हम उस आवरण से हमारा थोड़ा निकल जाता है या फिर उसमें इतना बंधता नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जो हमारे आसपास होती है उसे हम देख लें। ठीक है ना? ये स्वाध्याय एक ऐसी क्रिया है, हम नई चीजें जानने के लिए जा रहे हैं और सारी कई चीजें ऐसी होती है। अच्छा, उसके पश्चात ज्यादातर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म मैं जब छोटा था तो मुझे था कि मुझे केवल ज्ञान करना है। क्या था? केवल ज्ञान करना है। मुझे केवल ज्ञान होना ही है, करना ही है। और केवल ज्ञान मेरे लिए सब कुछ था। ठीक है? और जैसे जैसे मुझे मालूम पड़ता गया कि केवल ज्ञान क्या होता है, तो केवल ज्ञान का जो महत्व तो है, लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं रह जाता है, वो साइड प्रोडक्ट रह जाता है। क्या हो जाता है? साइड प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान कैसे होता है? ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से केवल ज्ञान होता है हमें। ठीक है? तो जब केवल ज्ञान होता है, तो जिसको भी केवल ज्ञान होता है, जिस मुनि को भी केवल ज्ञान होता है, उन मुनि की, अच्छा, केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है? लास्ट टाइम डेफिनेशन दी थी, क्या कोई बोलेगा? याद है किसी को?
ને આ ભાવ અને સર્વ જ્ઞાન હોય. કોણ બોલ્યો? અરવિંદભાઈ. હા, અચ્છા, આ ભાઈ ને આવતા ભાવનું જ્ઞાન તો અવધિ જ્ઞાનમાં પણ થઈ શકે. હા, ધેટ ઇઝ નોટ અ કેવળ જ્ઞાન. સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયેષુ યુગપદ. હા, બસ આ ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવાની. 3 things: સર્વદ્રવ્ય અને દરેક દ્રव्य, हर एक द्रव्य की पर्याय, सभी पर्याय. पहले तो द्रव्य अनंत है, कैसे है? और सभी द्रव्यों की पर्याय अवस्था भी अनंत है. एक एक द्रव्य की अनंत अनंत अवस्था है. तो अनंत अनंत ज्ञेयों को एक साथ जानना, क्रमशः नहीं, एक साथ जानना. तो हमने हमारा खुद का अभ्यास किया, ये जो, तो ऐसा मालूम हुआ कि ये तो तभी होगा कि जब मैं किसी एक स्पेसिफिक द्रव्य या फिर एक किसी स्पेसिफिक पर्याय को जानने नहीं जाऊं. उसका मतलब यह है कि मुझे कोई भी ज्ञान, कोई भी ज्ञेय का ज्ञान, हम ये जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी चीज को जानने की जो इंतजारी होती है हमें, उत्कंठा, क्योंकि देखो विषय कितने हैं, ज्ञेय कितने हैं? अनंत ज्ञेय है. उनमें से मैं किसी एक विषय को जानने की चाहत रखूंगा तो मैंने दरअसल चाहत क्या रखी है कि और सारे विषय को छोड़ दिया मैंने. क्या? बरोबर. तो इसलिए हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा. मोक्ष मार्ग में जाना है हमें, तो हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि मुझे कैसे आगे जाना है. क्योंकि ऐसे तो मैं जानने जाऊंगा तो काफी देर लग जाएगी और मेरे 200 सागर का टाइम चला जाएगा वैसा ही, और केवल ज्ञान तो होगा ही नहीं क्योंकि वो क्रमशः होगा. तो मैं कुछ ऐसा जानूं कि ये सभी केवल ज्ञान मेरे सामने से आके मिले. तो अच्छा, तो मैंने फिर एक और बात आती है कि मोहनीय कर्म जो है, जिसको कर्म का राजा बताया गया है, यहाँ पे हम कर्म का विषय नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा विषय यहाँ पे सम्यकत्व है. उस विषय पे आने के लिए ये पूर्व भूमिका कर्म के, आपको कर्म और आत्मा दोनों को साथ साथ देखने की एक नजरिया बना लेना चाहिए. समझे? जब मैं कर्म बोलता हूं तो ये क्या है कि आत्मा की जो अवस्था होती है वो भी आपको समझ में आ जानी चाहिए. आत्मा के जो गुण है उसको जो ढांकता है वही कर्म है. तो इसका जो विपरीत है वो आपको आत्मा है, आत्मा का गुण है, ऐसा समझ लेना चाहिए आपको. समझे? तो एक नजरिया आपको ये विकसित करना होगा अपनी समझ में. अच्छा, क्योंकि बात कर्म की होगी, बात आत्मा की नहीं हो सकती है. बोलो शू कह भाई? हाँ, अच्छा, बराबर है. हाँ, अच्छा, तो अब हम ऐसे गुण पे आते हैं हमारे खुद के कि जिस गुण की वजह से हमें अभी तक, अच्छा केवल ज्ञान की बात खत्म कर दो. फिर मुझे ये मालूम हुआ कि केवल ज्ञान की कोई कीमत है, यूटिलिटी नहीं है मेरे लिए. क्या है? केवल उपयोग ज्ञान नहीं की है, कोई उपयोगिता केवली के लिए नहीं है. कोई भी केवली होगा, हमारे जो कथानुक आते हैं उसमें कहते हैं कि उन्होंने केवल अपना उपयोग केवल ज्ञान में लगाया और ये या अवधि ज्ञान में लगाया या फिर अपने केवल ज्ञान में देख के बताया, ऐसा कुछ बोलते हैं. तो क्योंकि एक बात समझ ले
केवल ज्ञान में उपयोग लगाना नहीं होता है, अवधि ज्ञान में ही उपयोग लगाना होता है। ठीक है ना? उपयोग लगाना मतलब किसी एक चीज को उजागर करना। यहाँ तो सब कुछ उजागर ऑल द टाइम है ही, तो उसमें क्या उजागर करने जाएंगे हम? अच्छा, तो अपने केवल ज्ञान में से ये देख के बताया, तो मुझे आई वॉज वेरी इम्प्रेस। ये सब चीजें मालूम हो जाती है, फिर थोड़े अंदर जाके अभ्यास करके पता लगा कि इसमें केवली का क्या फायदा। ये केवल ज्ञान उसको हुआ तो केवली भगवान का क्या फायदा हुआ? तो मुझे केवल ज्ञान हो जाए तो मेरा क्या फायदा है इसमें? समझे? तो दरअसल फायदा जो होता है क्या है कि दुखों का बंद होना और सुख को प्राप्त होना, ये हमारी मूलभूत जरूरियात है, जिसकी वजह से हम ये सारा अध्यात्म कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दुख का कारण मोहनीय कर्म है। ठीक है? और आपको मैं एनालॉजी देकर समझाऊंगा अभी आपको। धीमन जी, एक कैन आई आस्क यू समथिंग हियर? हाँ जी, बोलो। तो जो सुख की प्राप्ति हम लोग बोल रहे थे, कैन वी से दैट के हम लोग दुख को नहीं देख रहे हैं, इसके लिए वो सुख हो रहा है? हम लोग नहीं, यू कैन नॉट से दैट। दुख को देखो ना देखो, लेकिन आपका वेदन तो होता है दुख का उसका। नहीं, वही ओके। क्योंकि दुख को नहीं देखोगे तो आपके तो आप सुख को, उसको सुख को क्या बोलेंगे? दुख नहीं है इसके लिए सुख है। ये सुख तुम्हारा स्वभाव है। हाँ, सुख जो स्वभाव है, बराबर, स्वभाव जो है वो सुख है। राइट, ठीक है? और विभाव से आप दुखी हो। that's what I meant. हाँ। तो विभाव को हटाने से आप स्वभाव में स्थित हो जाओगे, तो आपका वो दुख अपने आप ही निकल जाएगा। समझ गए? हाँ, तो ऐसे समझना है उसको। તો એવું કહેવાય કે સુખ દુઃખ એ ભાષા પણ નહીં. You won't even know whether it's sukh or dukh. It's neutral. अच्छा, देखो it happens. देखो, हम जो सुख कह रहे हैं और ज्ञानियों का जो सुख है उसमें बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। ठीक है ना? हम जो सुख की डेफिनेशन दे रहे हैं, आप सुख का आप सुख किसको कहते हैं? बताओ मुझे। आप सुख किसको कहते हैं? मुझे आप एग्जाम्पल दो। કે બધું જે થાય છે, મને થાય છે, બહાર થાય છે, અંદર થાય છે, બધું મને સમજ પડે અને સંગ હા એટલે સુખ શાંતિ. निराकुल अवस्था है सुख। हाँ, लेकिन आकुलता व्याकुलता से रहित जो अवस्था होती है उसको निराकुल बोलते हैं। देखो, आप समझ लो कि शांति होना सुख नहीं है। शांति क्या होती है कि दो दुखों के बीच का जो पॉज होता है उसको शांति बोलते हैं। ठीक है ना? तो शांति के पीछे हम नहीं जा रहे हैं। शांति तो बहुत देख ली हमने। शांति तो आपने जो बताई ना कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है मेरे आसपास, वो शांति है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, ये शांति है। ना टेंशन हो तो फिर भी शांति है। हाँ। ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो आपने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया है। आपने अपने माइंड को ऐसा तैयार कर लिया है कि उन चीजों को होने के पश्चात भी आप उसके बियॉन्ड देखने की क्षमता विकसित कर रहे हो उसे। समझ रहे? वो एक सिद्धांतिक बात नहीं है, वो बात है एक साधना की बात है। समझे? वो आपका प्रोसेस है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं ऐसा पाया है और आई डू दैट। मैं તમારો ક્વેશ્ચન આન્સર કર્યો કે તમે શું કેમ છો. તે મેં કીધેલું કે આવું હોય તો I think that would be સુખ for me, no matter what the situation is. ગમે તે થતું હોય,
good, bad, sorrow, joy, whatever, pretty much be peaceful and only way that would I feel that it would happen with me is to I understand the whole thing, what's going on. Nirdos che, badhu ajubaju se badhu rahe. So then I'm free. Okay, आपकी मुझे मालूम है कि लैंग्वेज की लिमिटेशंस है और आपकी नहीं है. आपने बोला कि अच्छा होता है बुरा होता है, सारू था खराब था. इसमें सारू ने શું કે ને સારું કીધું તમે? કઈ નહીં, doesn't matter સારું કે ખોટું, આ તો લેંગ્વેજ છે એટલે. Right, okay. Like you said, as long as we understand that. Yeah, સારું ખોટુંમાં ડિફરન્સ જ નથી. ડિફરન્સ જ નથી સારું ને ખોટુંમાં. There is no difference. એવું ભાષે બધું થાય, then for me I think. लेकिन वो कैसे करेंगे आप? हम इसकी बात कर रहे हैं ना हम. How we gonna do it? How we gonna get to that point? Right. I know that your language limitations are there, but my issue here is I understand what you're saying. But the issue here is how to understand that a little bit more and better, clearly, concisely, and it should become crystal clear to us so that we can even put it into the language as well, as much as we can, not much. And you become like that. देखो, चीजें ये वस्तु स्थिति को जानने के पश्चात, मतलब उसका ज्ञान होने के पश्चात जो अंधेरा होता है, दुख होता है, अज्ञान होता है, वो अपने आप निकल जाता है. समझे? हम ज्यादातर कैसे मेहनत करते हैं कि हम फोर्सफुली मनोबल से इन चीजों को खदेड़ना चाहते हैं. मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं. मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इस रास्ते न जाए, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं. ठीक है ना? कि समझो कि कोई गुस्सा आ गया, क्रोध हो गया, तो क्रोध को बाहर प्रकट नहीं करने दे और अंदर अपने आप के अंदर रख के बैठा हूं. ठीक है ना? तो वो मैं मानूंगा कि मैंने अच्छा किया, ऐसा करना चाहिए. ठीक है? अभी मैं क्या कह रहा हूं कि क्रोध उत्पन्न ही क्यों हुआ? ठीक है ना? लोभ उत्पन्न ही क्यों हुआ? ये मायाचार उत्पन्न ही क्यों हुआ? ये मान आया ही क्यों? ये चीजों आने के पश्चात भी आप उसके वश में न ही आ सकते हो, ऐसा भी अवस्था भी प्रकट कर सकते हो आप. ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत मनोबल उसमें लगता है और थोड़ा बहुत अपना आत्मबल ज्यादा लगता है. तो हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि हम अपने आत्मबल को ज्यादा यूज करें. देखो, हम जब मनोबल को यूज करते हैं तो एक किस्म का ये मोह हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ अंधापन देता है. वो क्या देता है? अंधापन. हाँ, फोर्सफुली हम करना जो चाहते हैं वो सभी हमें टनल विजन देता है. क्या देता है? टनल. हमारा ज्ञान एक फोकस्ड हो जाता है कि मुझे ये करना है, मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना. आसपास की चीजें हमें मालूम नहीं होती है. तो हमने एक किस्म से अपने ज्ञान को आवृत किया. हमें जो देखना चाहिए था वो हमने नहीं देखा. ठीक है ना? तो it's a very fine line. You have to experience that and you have to understand that and you have to exercise it appropriately. मेरा तो काम यही है कि आपको उसके बारे में बताओ, जो हम खुद एक्सपीरियंस से गुजरे हैं. आप उसको जिस स्पिरिट से कहा गया है उस स्पिरिट से आप जाने, समझे और उसका इस्तेमाल अपने जो अंतरावलोकन, अपने जो जीवन में जो बह रही है जीवन, उसमें आप उसको करें. क्योंकि देखो, हम जब बीमार है तब दवाइयों का उपयोग करते हैं. ठीक है? सिम्टम जो होता है ना, उसको
सबसाइड करने के लिए। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस क्यों है, मतलब आपके सिस्टम में, आप सिस्टम को, आप जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस करने के लिए समझो किसी ने एडविल ले ली, समझे, या फिर लक्षण। पैरासिटामोल ले ली, लेकिन वो लेने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सिम्टम्स नहीं। दिखाई क्यों दी है, ठीक है ना। तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना होगा। वैसे मैं कहता कि इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अभी आपका जो सिम्टम है वो तो आपको सफरिंग देगा, वो बहुत ही माइनर है, लेकिन जो बीज आपके अंदर पड़ा है वो इतना सफरिंग देगा कि आप ये सफरिंग की जो साइकिल है वो खत्म ही नहीं करने देगा आपको, ठीक है ना। आप सिम्टम को सप्रेस कर सकते हो मनोबल से, लेकिन ये जो जहां से सिम्टम उत्पन्न हुआ है उनको पूरा नेस्त नाबूद करना है, तो आपको ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ेगा, उजाले का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभार मैं क्या कहता हूं कि मुझे कुछ कषाय ऐसा कुछ वगैरह हो जाता है जो धर्म संगत नहीं है, ऐसे मन में से एग्जिस्ट होता, तो मैं उसको रोकता नहीं हूं कभी कभार, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुझे उसका नेचर जानना है पूरी तरह से, ठीक है ना। नेचर जानूंगा पूरे का पूरा उसका, इसका ये नेचर है, इसका ये रूट है, इसका ये यहां से आया है, यहां से मेरी अपनी एक किस्म की देखने की दृष्टि होती है, और मेरा एक किस्म की ये साधना भी होती है मेरे लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी यही करना है, बिकॉज it may become very tough for some people to do that. It may become like very much too much work. It may appear too much work. इतना मुझे तो दिखता नहीं है इतना वर्क, because it has become my nature to do that all the time. But not to like allow कसाई विषय को आने देना, वो it's not become my nature to let it happen. But when I'm in the mood when I'm in the zone to like see that properly, I allow that to happen. क्यों? क्योंकि मुझे खोट तो जाएगी, कसाई विषय को बाहर आने दिया, उसकी खोट तो जाएगी, लेकिन उसको जानने से मुझे फायदा ज्यादा होगा। क्या होगा? और उसकी जो वंशावली है, मैं ऐसे अपने आप को इक्विप कर लूंगा कि मैं उन चीजों को उसके जड़ में से जाके निकाल के फेंक सकूं, ऐसे अपने आप को तैयार कर लूंगा, समझे ना। मेरा ज्ञान इतना मैं विकसित कर दूंगा इन चीजों से कि ये हो सके मुझसे। अच्छा, खैर, हम तो बात हम कह रहे थे कि मेन मुख्य कर्म जो है, जिसको कर्म का राजा बोला गया है, वो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सबको मालूम होना चाहिए। तो मौनी एक साथ, इसमें कोई शंका किसी को नहीं है। आप लोग बोले, विचार है कि इसको क्यों मुख्य बोला गया है, लेकिन तब तक मैं आता हूं एक मिनट। क्यों मौनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा गया है? राजेश जी, मोहिनी कर्म का एग्जाम्पल दो ना मुझे। माँ को बेटी से इतना प्यार है कि बेटी के जो अवगुण है वो माँ को दिखाई नहीं देते हैं, वो मोह में पड़ी है अपनी बेटी के। तो बेटी का जो भी मस्ती तूफान है, वो उसको लगता है कि शी कैन जस्टिफाई एवरीथिंग, कि ये तो इसकी वजह से, ये तो इसकी वजह से। बेटी का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे माँ सोचती है। ये एक प्रकार का मोहनीय कर्म हो गया। तो जिधर भी मोह है उसको मोहिनी कर्म बोलते हैं। हाँ, मोह जहाँ है, इसकी वजह से मोहनीय कर्म मोहिनी कर्म बोलते हैं। मोहनीय कर्म इज बेसिकली जो जैसा है वैसा देखने नहीं देता है, अलग दिखाता है। दिमन जी, मैं इसे पूछ रहा था कि मोहिनी कर्म का एग्जांपल से देने को, so that I can put that context very well. Like I know we talked about it, but मेरे को वो फिर से रिलेट करना था इसके लिए। अच्छा, कोई बात नहीं।
और किसी को वो सब आ जाएगा, अभी बात करेंगे ना। तो और किसी को कुछ कहना है, कुछ सोचा, मोहनीय कर्म क्यों उसको उसको कर्म का राजा क्यों बोलते हैं? जो जैसा है अलग दिखाता है तो आदमी उसका वर्तन उस प्रकार से बदल हो जाता है। अच्छा, how many types of कर्म है? मोहिनी कर्म सबसे राजा है, लेकिन उसमें how many types of कर्म है there? 8 Eight. 8, right? हाँ। उसके जब सब डिवीजन करने जाओ तो बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन 8 मुख्य है। वैसा तो मुख्य बोले तो सिर्फ एक द्रव्य कर्म है, ठीक है ना। लेकिन कर्म की बात कभी और दिन करेंगे, लास्ट टाइम थोड़ी बहुत की थी हमने। तो अब अभी कर्म, मोहनीय कर्म आप कर्म से समझोगे। देखो, हमने बताया था, पहले भी बता चुका हूं मैं, कि ये जो कर्म होता है, ये जो कर्म होता है, उसको समझने से हमें आत्मा भी समझने आएगा, समझे? चेतन भी समझने आएगा, क्योंकि कर्म है पुद्गल और उसके सामने पक्ष में है आत्मा, चेतन। अगर किसी को मोक्ष की ओर जाना है तो पूरा का पूरा संसार जिस ओर जा रहा है ना, उससे अलग रास्ते में चले जाओ, उसके अपोजिट रास्ते में चले जाओ, मोक्ष में चले जाओगे आप, ठीक है? ये सीधा सिंपल बता दिया, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, लोग जाते हैं कंपनी खोजने के लिए, तो हम चाहेंगे कि हम अपने आप की कंपनी में रहे, हम अपने अंदर चले जाए, ठीक है। लोग जाते हैं घर की ओर, हम जाते हैं वन की ओर। ये मोक्ष में जाने का ये रास्ता है सारा कुछ। अभी तो वन की ओर जाने वाले भी घर बना के बैठ गए काफी लोग। आश्रम वो भूल गया सबका। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हमें क्या करना है वो देखना है हमें तो। अच्छा, तो वो, अच्छा, हमने देखा है कि मैं एक आपको एग्जांपल या एनालॉजी दूंगा। जो टर्माइट होती है ना, उसकी जो कॉलोनी होती है, टर्माइट बोलो या फिर मधुमक्खी की जो है हनी बी है, उसमें से एक क्वीन बी होती है, समझे? उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, किसी को मालूम है? वो जो करती है सारे लोग वही करते हैं ना, वो बच्चे देते रहती है। हाँ। उसका एक ही काम है कि अंडे देना या फिर बच्चे को जन्म देते रहना, ठीक है। तो इस तरह से मोहनीय जो कर्म है वो दूसरे कर्मों को बनाता ही रहता है, कंटिन्यूअस। दूसरे सभी कर्मों का कारण है ये। दिवान जी, कैन यू गिव एन एग्जांपल? इसके अंदर मोहिनी कर्म से दूसरे कर्म कैसे जन्म होते हैं? अच्छा, एक मोहनीय कर्म को आप मुंह से रिलेट कर दिया मैंने। नहीं, मोहनीय कर्मों को जानोगे ना तो वो एग्जांपल मिल जाएगा। उस एग्जांपल दूं, समझो कि आपका मोहनीय का उदय है, तो आपको ऐसे लग रहा है अभी कि पैसे कमाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इनसे कितने सारे के सारे कर्म का यही से बंधन होता है। इसकी मोहनीय कर्म की एक फूंक से पूरा संसार खड़ा हो जाता है, एक ही शाखा से पूरा संसार है उसका।
एक शाखा काफी है। उसने तो काफी काफी सारी जड़ें सब जगह पे फैला के रख दी है। आप अभी काम को जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? आप में मोह नहीं होता तो आप जाते क्या? ठीक है, आप क्रियाशील हो, वो भी मोह के लिए है। मोहनीय कर्म से क्रियाशील हो। आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप क्रियाशील हो गए ही नहीं। आप स्थिरता को धारण कर लोगे। ये तो मैंने आखिरी की बात बता दी। तो ऐसे आप स्टीवन जी हम लोग सांस भी जो ले रहे हैं, ब्रीदिंग भी जो ले रहे हैं, वो भी हमको रहना है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। फिर विल यू से दैट? मुझे मुझे आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट। मुझे वो भी मोही हो गया फिर। सांस बंद करके सांस नहीं लो, ऐसा करो। चलो हाँ, नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे वो तो ऐसे ही हो गया। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये शरीर जो है ना, वही मोहनी का कारण है। हाँ। जो हम नमो नमो सिद्धव्यम बोलते हैं, मतलब ये नमो सिद्धानम बोलते हैं, तो उनका शरीर होता है क्या? है? तो आपको तो सिद्ध होना है ना। आपको तो केवल ज्ञान चाहिए, आपको तो वितराग होना है। हम बोलते हैं ना कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कि आपके जैसे गुण हमारे में आए, इसलिए आपकी पूजा करते हैं हम। ठीक है ना? नहीं कहते आप कैसे? आपके जैसे गुण हम में आए, हम देरासर में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो देव को क्यों देखते हैं हम? उनके दर्शन क्यों करते हैं? तो सीधा सा हिसाब है कि हमें क्या चाहिए आपको? आप जाके कहते हो कि मेरे बच्चे का ठीक करवा दो, ऐसा कहते हो क्या? कहते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कहना नहीं चाहिए। ये जो सच्चा जैनी होगा तो ऐसी नाशवंत कोई चीज को मांगेगा नहीं। समझे? क्योंकि उसको मालूम है कि सभी चीजें नाशवंत है, तो ये पूरा देह ही नाशवंत है। अगर ये देह नाशवंत है तो इसके साथ जो जो रिलेशन है वो तो सारे नाशवंत है ही। वो तो बड़े दूर की बात है। समझे ना? Yeah. तो ऐसी नाशवंत चीजों को मांगेगा नहीं, तो क्या मांगेगा? व्याख्यान सांग. तो मांगना तो एक ही चीज है कि तद गुण लब्धे, आपके जैसे गुण हम में हो, आपके जैसे गुण हमें हो, यही मांगता है वो। ये मांगता है, ये उसी को जैन बोलते हैं। समझे ना? वरना उनके पास तो क्या है? निवस्त्र होके बैठे हैं या फिर सफेद वस्त्र पहन के बैठे हैं, दिगंबर है या श्वेतांबर है, जो भी है, जैसे भी वस्त्र को धारण किए है, दिशा के वस्त्र को धारण किए है या फिर उन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किए है। समझे? उनके पास देने के लिए तो है ही नहीं कोई। वो देरासर जाते हैं तो आपको देना होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देने की। ऐसा है कि नहीं है? वो तो समझते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझते हो ना आप। तो वहां जाके क्या मांगेंगे? बोलेगे मैं ही सब कुछ छोड़ के आके बैठा हूं, तो मैं मुझसे क्या मांगोगे? तो मोहनीय कर्म जो है, उसकी वजह से आप घर में बैठे हो। अभी मोहनीय कर्म जो है, उसकी वजह से आप जॉब पे जाते हो, नई नई कारें खरीदते हो। ठीक है ना? इतना मोह ज्यादा है कि अपने लिए टाइम कम पड़ता है, और अपने मोह के साधन को संभालने में ही, मोह के जो जो पात्र है उनको संभालने में ही अपना पूरा का पूरा जीवन फेंक दिया हमने। सजीव सजीव जो पात्र है, सजीव चीजें है, उसके लिए तो आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। आपने जिम्मेवारी ले ली है। तो अगर निर्जीव है तो उसके लिए, उसके प्रति से जिम्मेवारी नहीं आती है आपकी। लेकिन
हमने उनको एक तरफ से पकड़ा है, सजीव ने तो दोनों तरफ से पकड़ा है। हमारे सामने जो सजीव है ना, दोनों ने पकड़ा है एक दूसरे को। लेकिन जो निर्जीव चीजें हैं वो तो हमने पकड़ा है, हमने पकड़ी है वो चीजें। और क्यों? क्योंकि हम मोह से पकड़े गए हैं। तो मोहनीय जो कर्म है, तो इनको पूरी तरह से जानने के लिए हमें उसके जो कर्म के जो प्रकार होते हैं उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो कर्म के प्रकार मैं बता रहा हूं। लास्ट टाइम आश्रम के भी 108 प्रकार, 108 बताए थे मैंने। ठीक है ना? तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, या फिर हमें इससे क्या फायदा है, मेरे जीवन में इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये चीजें सिर्फ आपके ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करेगी। अभी जैन लोग, आप सबको जब जैन हो उसके पश्चात भी आपको मोहनीय कर्म क्या है, एक्सप्लेन कैसे करना है, उसके लिए दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? तो क्यों ऐसा आ रही है? क्योंकि हमने यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से नहीं जाना है। और ऑथेंटिक सोर्स वाला तो कैसे क्लैरिटी से बताएंगे ना वो तो सबसे पहले मोहनीय कैसे इंपैक्ट करता है उसके आधार से 2 प्रकार दिए गए हैं। लिख लो, किसी को लिखना है तो। एक को बोलेंगे दर्शन मोहनीय, दूसरे को बोलेंगे चारित्र मोहनीय। क्या बोला? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। हाँ, अच्छा। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, और पहले मैं भेद बता देता हूं, फिर उसके आके एक्सप्लेन करूंगा। बहुत देर लगेगी, इट्स वेरी सिंपल है। 108 बताने में कितनी सिंपल हो गया था, ऐसा ये भी सिंपल है। ठीक है, और दूसरा, तीसरा आपको बता सकता है कि नो कर्म, ये भी है उसके साथ। ठीक है, लेकिन हाँ, अच्छा, दर्शन मोहनीय के 3 भेद है। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यकत्व मोहनीय। अभी मैं ऊपर से बता देता हूं कि आपको कैसे पहचानना होगा। देखो, जब लोग गुरु के पास जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं? आप लोगों का मोक्ष क्यों अटका है? किसी को मोक्ष में जाना है तो एक एसेंशियल चीज होती है, क्या डेवलप करनी चाहिए? तो कहते हैं कि खुद के अंदर जो कमियां है उसको जानने की ताकत, जानने की नहीं, उसको एक्सेप्ट करने की ताकत अपने को डेवलप करनी चाहिए। क्या? एक्सेप्ट। उसको एक्सेप्ट करने की ताकत खुद में डेवलप करनी होती है। यही आदमी मोक्ष को जा सकता है और कोई जा ही नहीं सकता। क्यों? तो हम जिस जिस गलतियों के आधार से यहाँ पे खड़े हैं, संसार के मध्य में दुख का भुगतान कर रहे हैं, ये गलतियों के कारण से ही कर रहे हैं। और आप लोग, जो गुरु का काम यही होता है कि आपकी क्या गलती हो रही है उसको बताना, और कोई काम हमारा होता नहीं है। आपकी ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। जितने करीब आएंगे तो अच्छी बात नहीं बताएंगे हम आपको। तीसरा कोई सुनेगा तो उसको डिप्रेशन आ जाएगा। क्या होगा? क्योंकि ये तो गलतियां बता रहे हैं, ऐसे गलतियां कैसे सुनोगे?
ईगो जागरूक हो जाता है ना कि मुझे मुझे तुम बताने वाले कौन होते हो, हर टाइम मेरी गलती निकाल के बताते हो। ये जो बोल रहा है उसको पिघालना है। क्या है? अच्छा, वो दूसरा तरीका होता है चीज को जानने के लिए, अभी उसको साइड में रखते हैं। तो आप गलतियां कैसे ढूंढो? गलतियां देखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो उसको देखना होगा। गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए पहले गलती को देखना होगा। समझ गए बात? और गलतियां कैसे दिखाई देगी? जब आपके पास का साधन रहेगा, ज्ञान आएगा। बिना ज्ञान गलतियां कैसा होता है ये मालूम हो तो, मतलब प्योरिटी कैसे होती है आपको अगर मालूम ये नहीं है तो आप गलती कैसे ढूंढोगे? हमने आपको पानी में कुछ मैल डाल के दे दिया और कहते हैं कि आप इसमें से मैल को निकाल लो, तो कहते आपको मालूम ही नहीं कि मैल क्या है, अशुद्धि क्या है उसमें, और शुद्ध पानी कैसा होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि आपका विजन में ही नहीं है वो। तो हम जब देरासर जाते हैं, तीर्थंकर परमात्मा को देखते हैं, तो हमें प्योरिटी का दर्शन होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि आप में जैसी प्योरिटी है ऐसी प्योरिटी हम में आए, इसके लिए हम आपके दर्शन के लिए आते हैं। क्यों? उनकी अंदर ये जो प्योरिटी देखेंगे हम, तो इनके साथ कंपेयर करके अपने आप को, अपने अंदर जो गलतियां हो रही है उसको हम देख पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात है? या तो गलतियां देखने की, एक्सेप्ट करने की, देख तो काफी कर रहे हैं, काफी लोग देख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। संसार लेके बैठे हैं तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना, ऐसा बोलेंगे ना हम। दिव्य जी अभी संसार क्यों पकड़ के बैठे हो? क्या बोलेंगे हम कि संसार क्यों पकड़ के बैठे हो? मैं खुद को कहीं पे छुपने का जगह नहीं देता हूं, तो मेरे पास आप लोग आओगे तो आपको भी नहीं दूंगा मैं। आप जिस भी पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करोगे उस पर्दे को मैं उठा लूंगा, या फिर आपसे ही उठवा लूंगा। वो इससे तैयारी है आप लोगों की, तो आ रहे हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे। तो दर्शन मोहनीय, ठीक है, पहले बताया ना, और चारित्र मोहनीय, दो प्रकार बताए। तभी दर्शन मोहनीय की बात समझ ले। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, और तीसरा क्या बताया? सम्यकत्व। हाँ, सम्यकत्व मोहनीय। मिथ्या मोहनीय क्या है? कि आपको अपनी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसा चल रहा है वो ठीक है, कोई शल्य नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि सुख तो संसार में ही है, जो मुझे सुख करना है तो संसार में मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उससे पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, और ये जो होगा तो आपकी रुचि, देखो जीव की रुचि है सुख के लिए, उसको संसार में सुख दिखता है तो संसार के सुखों के साधनों के पीछे वो जाएगा। तो ऐसी मनस्थिति वाला जो जीव होता है, या फिर ऐसी स्थिति अवस्था वाला जो जीव होता है, वो मिथ्यात्वी माना जाएगा। मिथ्यात्व मोहनी, क्या बोलेंगे उसको? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उसके अंदर उदय हो रहा है अभी,
उदय बताया था ना भाई मैंने, जैसे मनुष्य का उदय, मनुष्य आयुष्य का उदय हो रहा है, ऐसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का अभी उदय चल रहा है। समझे? उज्जवल समझ गए? हाँ। ये जो मिथ्यात्व मोहनीय जो होती है, ज्यादातर लोग इसमें ही होते हैं आज के जमाने में। ठीक है, ज्यादातर आप कुछ धर्म की बात करोगे तो ये करोगे तो आपको ये तो गवार लोग हैं ऐसा समझेंगे, बोलेंगे नहीं, शायद सोफिस्टिकेटेड हो गए ना सारे कुछ। त्याग की बात करोगे ना तो आपके ऊपर हंसेंगे। वो उसका दान देना भी जो होता है ना, तो मान से वो एक्सचेंज करते हैं, मान खरीदने के लिए वो पैसा देते हैं, क्योंकि उनके लिए यही चीजें है, यही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ऐसी परिस्थिति वाले जो होते हैं। अच्छा, दूसरे वाले मिश्र मोहनीय होते हैं। वो कैसे होते हैं? शब्द बता रहा है मिश्र। कुछ अच्छे लोग मिल गए तो बैठ गए और हमने स्वाध्याय कर लिया, नहीं मिले तो फिल्म को देखने चले गए या फिर और कुसंग में डूब गए। ठीक है, तो दोनों में इंटरेस्ट होता है। जैसी परिस्थितियां हो गई इस तरह से चले गए। ये मिश्र मोहनीय वाला ये जीव है, मिश्र मोहनीय का उदय अभी चल रहा है उसका। ठीक है, एक और होता है सम्यक्त्व मोहनीय। तो ये जीव कैसे होते हैं कि मुझे कैसे ज्ञान हो जाए, ये मैं कैसे करूं, ये कुछ भी करो कि मुझे ज्ञान होना चाहिए, मुझे सम्यक्त्व हो जाना चाहिए, मैं ये होना चाहिए, उसी में पड़े होते हैं। और कोई चीजें उनको दिखती नहीं है। क्या है? और कोई चीजें उनको दिखती नहीं है, ये सिर्फ यही दिखता है। किस तरह से धर्म के पीछे वो लगे हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे ये तो अच्छी बात है, आप इसको मोहनीय क्यों बताते हो? बोलेंगे ना, कोई भी बोलेगा कि हमें भी धर्म में इंटरेस्ट है, हम ये मोक्ष के मार्ग में ही जाना चाहते हैं, हम यही कर रहे हैं, लेकिन आप उसको मोहनीय कर्म की कैटेगरी में क्यों रखा है इनको? ये तो अच्छी बात है, और मोह तो ठीक नहीं है। आपने कहा कि मोह से, आपने तो बताया कि मोह से कर्म बंद होता है। ये तो क्या से देखो, एक तो ये सम्यक्त्व मोहनीय मोक्ष की प्योरिटी की परिप्रेक्ष्य में इम्प्योर है, लेकिन जो संसार मार्ग, मतलब संसार का मतलब मतलब ये है, जब तक ये देह है तब तक, इस देह जब तक साथ है, संसरण मार्ग में जब तक है हम, ठीक है ना, चतुर्गति के भ्रमण में जब तक है, तब तक हमें ऐसे कर्म भी करने होते हैं जिसको पुण्य बोल सकते हैं हम। पुण्य तो है नहीं वैसे, सम्यक्त्व मोहनीय भी पुण्य कर्म शुभ प्रकृति में नहीं आता है। समझ ले आप बातें को, इस बात को समझ ले कि कोई भी घाती कर्म शुभ प्रकृति में नहीं आता है। घाती कर्म कौन कौन से मालूम है ना आपको? तो घाती, मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, दर्शनावरणीय। अभिप्राय, ये 4 घाती कर्म है। इनमें से कोई भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? तो अभी तक उसको सम्यक्त्व नहीं हुआ है, इसलिए इसको मोहनीय कर्म की उसके पीछे, सम्यक्त्व के पीछे पड़ा है, लेकिन सम्यक्त्व हुआ नहीं है, उसको बोध नहीं हुआ है, इसलिए इसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा।
मोहनीय कर्म बुद्धिमान की कैटेगरी में। बुद्धिमान जी, जो सम्यक्त्व कर्म है हम्म, उसका इंटेंसिटी इज विल बी लेस देन द मिथ्या मोहिनीय कर्म, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में। देखो इंटेंसिटी के आप बता रहे हो, इंटेंसिटी तो अलग अलग सबकी होगी। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उसकी आप जो पूछना चाहते हो, मैं शायद उसकी प्रकृति अलग है। हाँ, प्रकृति की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बराबर है। मैं इंटेंसिटी म्हणजे इंटेंसिटी इज रॉन्ग वर्ड, हाँ, मीनिंग इट्स गुड। अगर दोनों कर्म के बीच में अगर चूज करना रहेगा तो सम्यक्त्व बेटर है, मिथ्यात्व सिलेक्ट नहीं करना है। देखो आप गुड किसी टू कर्म हैव। को चूज नहीं कर सकते हो, समझे? नहीं नहीं, आई नो ना, बराबर है, बट यू नो आई एम जस्ट सी व्हाट नहीं, इज अ मेरी गुड बात पार्ट ऑफ इट। नहीं, दिस इज अ डिफरेंट वे टू आप किसी कर्म, कौन सा कर्म उदय होगा आप चूज नहीं कर सकते हो। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। कर सकते हो क्या? Excuse me. Sorry, I have to just take a sip. अच्छा, ये जो सम्यक तत्व मोहनी जो हमने बताया, तो अब सम्यक तत्व को प्राप्त करने के लिए, कर्म की प्राप्ति के हेतु के लिए जो भी उसका निमित्तिक पुरुषार्थ चलता रहता है, ये इस वजह से होता है। अभी तक सम्यक तत्व क्या होता है? आत्मा का स्वभाव है। क्या है? आत्मा का स्वभाव। कैसा स्वभाव? ये दर्शन मोहनीय जो है ना, वो किसको ढंकता है? सम्यक तत्व को ढांकता है। सम्यक तत्व को जो आवृत करता है उसको बोलेंगे दर्शन मोहनीय। समझे? बट दिवन जी, आपने तो दर्शन मोहिनी का एक पार्ट ही सम्यक तत्व है ना, जो 3 पार्ट्स बोले थे आपने, जो 3 टाइप्स है, हाँ, तो उसको ढकना कैसे हो गया? सम्यक तत्व मोहनीय है। ओह, अच्छा, दूसरी दफा देखिए तो ऐसा भी उसकी डेफिनेशन दे देंगे कि ऐसे कर्म जो सम्यक तत्व को पूरा प्रकाशित नहीं करने देंगे उसको सम्यक तत्व मोहनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम्यक्त्व मोहनीय। हाँ, कि ऐसे कर्म जो सम्यक तत्व को पूरा प्रकाशित नहीं करने देता है, सम्यक तत्व नाम के आत्मा के जो गुण है उसको पूरा अनावृत नहीं होने देता है, ऐसा जो कर्म है उसका नाम सम्यक तत्व मोहिनी। मोहनी है। ठीक है? देखो कर्म में काफी कुछ दूसरा एंगल भी आता है। उपशम होता है, क्षयपशम होता है, क्षायक होता है। इन सारी चीजों में अभी मैं आगे जाऊंगा। अभी तो ये प्रकृति समझा रहा हूं आपको। क्या समझा रहा हूं? कर्म की प्रकृति समझा रहा हूं। समझे? अच्छा, तो सम्यकत्व मोहनी, ये दर्शन मोहनी की हमने आज बात की, तो उसमें आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। नहीं है किसी को प्रश्न? कोई क्लियर हो गया? हाँ, तो प्राप्त कर ले, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो सम्यक तो मोहनी को तो हम दर्शन मोहनी को तो हम निकाल देंगे वैसे ही, तो सम्यक तो हो जाएगा। तो ये सम्यक तो है। अभी हम आगे क्या बात करेंगे कि मिथ्यात्व जो होता है, मिथ्यात्व किसको बोलेंगे? जहां पे सम्यकत्व नहीं है वहां पे मिथ्यात्व है। ठीक है ना?
तो मिथ्यात्व हमें कैसे दिखाई देता है, ऐसा हम बाहर के व्यवहार से भी जान सकते हैं, और ये कर्म के तरीके से हमने अब तक जाना। किससे जाना हमने? कर्म के तरीके से। अब हम जानेंगे उसको कैसे पहचाना जाएगा बाहर से। और सम्यकत्व नहीं होना कौन सी त्रुटि हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें हम जानना चाहेंगे। तो इससे हम अपना व्यवहार ठीक कर सकते हैं। हमें आईना चाहिए ना, हमें प्योरिटी क्या है उसको जानने के लिए। देखो, थोड़ी सी प्योरिटी दिखाई देगी ना, तो हमें वो जो कचरा है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना? दो किस्म से कर सकते हैं। पानी के ग्लास, जो मैला पानी हमें मिला है, दूषित पानी, अशुद्ध पानी, जल मिला है हमें, उसको हमें शुद्ध करना है। तो हम उसमें कौन सी अशुद्धियां है उसको शायद पहचान लें और फिर उसको अलग कर सकते हैं। या फिर ऐसा, इस क्रिया को करने से पहले हमें शुद्ध पानी कैसा है वो मालूम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्योर जो जल होता है वो कैसा है वो मालूम हो जाना चाहिए। ये मालूम हो जाएगा तो इसके पश्चात कौन सा विच वन इज सॉइल्ड, इसमें कौन सा कचरा पड़ा है, कौन सी अशुद्धि पड़ी है, वो हमें मालूम होती जाएगी। अच्छा, अभी मैं दूसरा जो कर्म का जो है वो बता दूं, या फिर मिथ्यात्व के ऊपर या सम्यकत्व के ऊपर ही आगे बात करूं, या फिर मोहनीय की बात खत्म करूं? आप लोगों को बताया मुझे। दर्शन मोहनीय की बात खत्म करें तो अच्छा है। हाँ, दर्शन मोहनीय की कि जो उसको बात हमने कैसे की कर्म की दृष्टि से, तो अभी मैंने बताया, तो उसके साथ हमने दूसरा प्रकार बताया था मोहनीय का। क्या बताया था प्रकार? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। हाँ, चारित्र मोहनीय बताया था ना। तो चारित्र मोहनीय कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? ચારિત્રમાં એક્શનમાં अच्छा, એક્શન ખોટી રીતે થાય, हाँ, જે થવી જોઈએ ના થાય। दर्शन किससे होता है? कि हमें कैसा दिखाई देता है। क्या? जब दर्शन मतलब दिखाई देना। और मोहनीय का जो होता है, दर्शन मोहनीय का मतलब होता है, क्या होता है कि क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, सही दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, अस्पष्ट दिखाई देता है, या फिर गलत दिखाई दे रहा है। क्या? So galat is not a quality. Galat is like totally एक, other way. हाँ, वो एक क्वालिटी, क्लैरिटी की क्वालिटी नहीं बता रहा हूं मैं, दर्शन की बता रहा हूं। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी बात समझ सकता हूं मैं, लेकिन कभी कभार पानी के ग्लास में इतनी ज्यादा मिट्टी डाल दो आप, तो और ये पानी है ऐसा मालूम ही नहीं हो आपको, यू कैन नॉट इवन सी द अदर साइड ऑफ द ग्लास, तो पूरा गलत ही दिखाई देगा ना आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? गलत दिखाई देना वो तो एक रिजल्ट है। तो हम, अच्छा, तो उसके आधार से हमें जो हमारे चारित्र किसको बोलेंगे? Action. हाँ, वर्तन क्या बोलेंगे? वर्तन कैसा हो रहा है? चर्या शब्द सुना है आप लोगों ने? हाँ। चर्या से चारित्र हो गया। तो चारित्र किसको बोलेंगे हम?
कि ये जो किसी ने ये गृहस्थ से कपड़े निकाल लिए, उसको चारित्र बोलेंगे क्या हम? ऐसा बाहर कहते हैं कि चारित्र लिया हुआ, उसका मतलब क्या होता है कि मुनि वेश धारण करते, ऐसा बोलते हैं ना ज्यादातर। तो ये जो जैन है उनको मालूम होगा शायद ज्यादा। छोड़ो। कपड़ों से नहीं, मन से है उसको चेंज करना है। हैं? कपड़ों से चेंज करने से नहीं होता है, मन को चेंज करना है। लेकिन ये बात आती है तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। तो गुण स्थानक आपको मालूम है? गुण स्थानक का शब्द सुना है आपने? हाँ या हाँ ये गुण स्थानक की ये प्रकरण भी इसके साथ साथ लेता चलता हूं मैं, ठीक है? एक लिमिटेड मात्रा में, पूरा नहीं, लिमिटेड मात्रा में लूंगा, क्योंकि हमें विषय को क्लियर करना है। या तो गुण स्थानक किसको बोलेंगे? गुणस्थान किसको बोलेंगे? गुणस्थान का मतलब क्या होता है? પ્રગતિ એક એક વસ્તુમાં ગુણની आपने ये अनुमान लगा दिया। गुणस्थानक है तो ऐसे I गुण का mean, ही है, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग से आती है। एनीबॉडी एल्स वांट टू ट्राई? अच्छा, बोल देता हूं मैं। देखो, मोह और योग की तारतम्यता से आत्मा में उत्पन्न होने वाली अवस्था को गुणस्थान बोलते हैं। yeah. Can you repeat that, Vimal? आत्मा, मोह मो- और योग, मोह और योग, उनकी तारतम्यता से, मतलब ये बढ़े ज्यादा है या कम है, उससे आत्मा में उत्पन्न होने वाली अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। समझ गए? कि मोह की बात आई ना यहाँ पे, तो मोह कम है ज्यादा है, ये सम्यकत्व के साथ उसका ये हमें समझना चाहिए ना। हाँ, एक्चुअली ये आत्मा में उत्पन्न होने वाली अवस्था जब हम कहते हैं हाँ। तो आत्मा तो शुद्ध है, वो तो कभी मैला होता नहीं। Exactly what I was thinking. सो इट में भी आत्मा तो शुद्ध है, वो आपके लक्ष्य के लिए शुद्ध है। अगर आत्मा शुद्ध होता आपके पर्याय में, तो आप मेरे सामने क्यों बैठे हो? બરાબર क्योंकि आत्मा है शुद्ध लेकिन ढका हुआ है। देखो, आत्मा अभी भी शुद्ध ही है, लेकिन आप मानते नहीं हो, इसलिए मेरे सामने बैठे हो। समझे? But धीमन जी, आत्मा की अवस्था जब आप बोलते हो, आत्मा की अवस्था तो एक ही है जो शुद्ध है। आपको किसने बताया कि आत्मा की एक अवस्था होती है? ये आपका ज्ञान कहां से प्रकट हुआ? नहीं, अभी तो आपने वो डेफिनेशन में बताया। नहीं, आत्मा, आपने बोला कि आत्मा की अवस्था तो एक ही होती है, तो आपको किसने बताया कि आत्मा की एक ही अवस्था होती है? आत्मा तो शुद्ध ही आत्मा होती है हमेशा ना, शुद्ध होता शुद्धि है, होती है, तो वही एक अवस्था है ना। उसको आवरण होता रहता है, लगता रहता है, लेकिन आत्मा तो आपको शुद्ध ही है। देखो, आत्मा द्रव्य शुद्ध होता है, लेकिन ये जो आपने बात बताई है निश्चय वाक्य है, क्या बोलेंगे उसको? નિશ્ચય निश्चय, रियलिटी की बात है। और हमें मोक्ष में किसको ले जाना है? रियलिटी को ले जाना है या खुद आपको ले जाना है? आपको। हाँ, तो आप जो बात, व्यवहार जो है आपका, वो उसको आपको उसका आहुति देनी है। क्या करना है? छोड़ना है तो अगर आत्मा शुद्ध ही है तो आप केवल ज्ञान है कि नहीं आपके पास? नहीं, वो भी ढका हुआ है इसके लिए। ढका हुआ अच्छा, अभी जो शुद्ध है अगर, तो केवल ज्ञान क्यों ढका है? किससे ढका है?
तो जो अवस्था को आप जो बता रहे थे, वो जो ढकने का जो अवस्था है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आवृत जो हो रही है, ये तो एक सामान्य से बताया गया है, ऐसा नहीं कि कपड़े से ढांका गया है, लेकिन एक Right. बताया गया कि इस Got it, गुण got it, को got it. प्रकट नहीं होने देती है। देखो आपका बराबर है। आप अच्छा आपको मैं एक बात समझाता हूं कि सूर्य का प्रकाश हो रहा है अभी, समझ लो, उसके ऊपर कोई बादल आ गए हैं। बादल जितने घने हो गए या जितने पतले हो गए, उसके हिसाब से सूर्य का प्रकाश बाहर आ सकता है कि नहीं? Yes. तो सूर्य तो अनावृत ही है, सूर्य के ऊपर कोई आवरण नहीं है, लेकिन आपके और सूर्य के बीच में ये बादल आ गए हैं, ये कर्म स्वरूपी। तो हमें उनसे वास्ता है अभी। तो क्या है? ये हमारी गलतियों का नतीजा है। हमारे जो कर्म अभी खड़े हैं वो हमारी गलतियों का नतीजा है। ठीक है, तो कौन सी गलतियां हैं उसको जानने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अगर हम आपको फंडामेंटली बताएंगे नहीं तो आप अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाओगे। समझे मेरी बात? तो अपनी गलतियों को जानने के लिए फंडामेंटली, यहां आप लोग सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, मुझे मालूम है। तो ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड में आने के पश्चात आप लोगों को मालूम है कि आपको प्राप्त हो चुका है जो है, लेकिन मैं अभी प्रश्न पूछ रहा हूं तो कोई जवाब ढंग का आ नहीं रहा है किसी के पास से भी। ठीक है ना? तो ये आपको लगता है कि आपकी कुछ कमी है, तो आपका प्रोग्रेस हो सकता है। बात आपकी सही है, आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्ध था, नित्य शुद्ध है और नित्य शुद्ध रहेगा, लेकिन आपको उसका स्वाद नहीं आ रहा है। आपका प्रॉब्लम ये है, आपको सुबह होते ही खाना चाहिए, ठीक है ना, फिर आपको बाथरूम जाना चाहिए, फिर जॉब पे जाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपके देह का जो धर्म है वही आप अपना खुद का धर्म समझ ले बैठे हो। ऐसी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए ये बता दिया पीएचडी का वाक्य कि मैं शुद्धात्मा हूं और मैं सर्वथा शुद्ध हूं। ये लेकिन बात कहां से आई? बात तो मालूम है कि नहीं है? पीएचडी तक जाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, फिर पीएचडी में जाके वो जो बात है वो काम लगेगी आपके। बिना फाउंडेशन के आप अगर टेरेस को बना लोगे तो रखोगे कहां उसको? समझे मेरी बात? वो उस टेरेस के नीचे आप रह नहीं सकते हो। फाउंडेशन नहीं है तो वो छत होगी तो आपका रक्षण करेगी वो क्या? नहीं करेगी। हाँ, यही बात है। तो ये जो आपने बताया बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या बोलेंगे उसको? अनेकांश शब्द सुना है आपने? अनेकांश शब्द? हाँ, तो अनेकांश में एक अलग अलग व्यू पॉइंट जो आते हैं, जो बात जिस व्यू पॉइंट से कही जाती है, इस बात को उस व्यू पॉइंट से समझ लेने की जो क्षमता हर एक जिज्ञासु में होनी चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो अलग पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। समझे? Right. एनी क्वेश्चन ऑन दैट? Now fine. नहीं बता सकते हो। अभी मेरे पास अगर मेरे सामने वो बात नहीं खोलोगे तो कहाँ खोलोगे? मैं तो आपको पीटता रहूंगा, उसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आप ये बाहर बोलना ही बंद कर दें, या फिर मुझे तो पीटना बंद करना पड़ेगा। No, I understand the perspective. हाँ, तो दीवन जी, अगर हम लोग एवरीडे जो अब लोग बिकॉज हम लोग संसार में है, जॉब करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, सबकी देखभाल करनी पड़ती है, until you do,
बट उस पूरे प्रोसेस में मोहनीय कर्म होते ही रहेंगे अपने। देखो ये In this मोहनीय process, देखो in this process, can you stop your mohini karma in this process? So बिल्कुल बात आपकी सही है, यू आर करेक्ट। I think it is उसके- possible हाँ to बोलो। change the darshan. Once darshan is changed, then it will come into charya later on. You've been listening to me carefully. This is the sign. देखो आप अभी जो उदय, दो बात बताई थी हमने, क्या बताया था? कर्म का उदय और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसको बोलते हैं? लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो कार्य, शायद नहीं बताया था ये बात द्रव्य कर्म की, जो कर्मण वर्गणा कर्म के स्वरूप को प्राप्त हो चुकी है उसको द्रव्य कर्म बोलेंगे। और वो तो उसकी दो अवस्था रहेगी, या तो वो सत्ता में रहेंगे, उस बंध की दो अवस्थाएं रहेगी, या तो वो सत्ता में रहेंगे या फिर उदय में होंगे। क्या उदय में होंगे, तो आपने बताया था। हाँ, तो उदय में जो है तो उसको आप बहुत द्रव्य। ही लिमिटेड या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या नहीं कर सकते उसमें परिवर्तन, ऐसा कह सकते हैं। That is द्रव्य कर्म। उदय में जो अभी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, हाँ? उदय में जो अभी आपको आ रहा है उसमें आप बहुत ही कम या नेग्लिजिबल या फिर नहीं कर सकते कुछ उसमें परिवर्तन। वो आपकी खुद की अवस्था के ऊपर आधारित रखता है, आपके अंतराय कर्म की कितनी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर यह आधार रखता है। देखो मैं आज कर्म की भाषा में बात कर रहा हूं, पिछले दो ज्यादातर मैं कर्म की भाषा में बात नहीं करता हूं, लेकिन लास्ट वन और इस वन में कर्म की भाषा में इसलिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों को दूसरा एंगल मिले देखने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, तो आपका जो उदय है उसमें परिवर्तित नहीं हो सकते, लेकिन भाव में परिवर्तित कर सकते हो आप। क्या? यस, भाव परिवर्तन कर सकते हो आप, क्योंकि भाव आपकी सत्ता के भीतर आता है, वो कर्म की सत्ता में नहीं है। और उसको परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने उदय कर्म को माइल्ड करके भुगतना पड़ेगा, या फिर आपको अपने उदय कर्म को उसकी महत्वता को डाउन कर देनी पड़ेगी। अगर आपके लिए आपकी जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो बहुत ही पसंद है, तो वो जॉब जाएगी, उसका जो दुख होगा उससे आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगा, और आपको वो जॉब पसंद ही नहीं थी, आप छोड़ने वाले ही थे और वो आपकी जॉब चली गई, तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगा, ये दोनों भाव में अंतर होगा कि नहीं होगा? भाव तो होगा ही डिफरेंट, लेकिन भाव में अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, ऑब्वियसली। हाँ, तो ये जो अंतर कैसे आ गया, उसको आप कैसे हुआ कि आपने उसकी अपने दिमाग से उसकी इंपॉर्टेंस घटा दी अपने अंतर से। इसी को वैराग्य बोलेंगे। संसार की कीमत को घटाना, संसार में जो हो रहा है उसकी कीमत को घटा दो, उससे भाव के ऊपर बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा आपके। आप स्व भाव में रहोगे, प्रभाव में नहीं रहोगे। क्या होगे? कर्म का प्रभाव नहीं चाहिए, हमें स्व का भाव चाहिए। तो कर्म के प्रभाव से आप मुक्त हुए तो आप खुद ऐसे भाव में आ सकते हो कि जो आप अपना भविष्य जो चाहे वो बना सकते हो, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है।
हाँ, और पुरुषार्थ यहीं पे है, यहीं पे पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ और कोई जगह नहीं है। That is the only thing in our hand. आप अच्छा Yeah. अच्छा, ये जो चारित्र मोहनीय, अभी हमारा 8 हो गए, तो अभी नहीं, प्रकरण शुरू नहीं करना चाहिए ना हमें। Yeah, I think next time probably. हाँ, तो मैंने बहुत सारे एंगलों से बताया है अभी, और ट्रेडिशनली कर्म के बारे में इतना डीप नहीं गया हूं, लेकिन और सारे एंगलों से कर्म से मिथ्यात्व को बताने की कोशिश की है हमने, और सारे कुछ। दीवन जी, मैंने ही क्या, कभी कभी वो अभी इतने सारे कर्म है कि उसमें वो वर्ड्स में कभी कभी एकदम में ये, आई वोंट से कंफ्यूज, बट आई गेट लॉस्ट। कोई बात नहीं। क्या, आप एक डू वी हैव अ ट्री और समथिंग लाइक दैट के घाती कर्म, फिर घाती कर्म के अंदर मोहनीय कर्म के अंदर वो बेसिकली, इफ आई हैव अ ट्री ना, विजुअल रहता है ना सामने, तो आई कैन एक्चुअली ग्रास्प वेरी क्विकली, लाइक आई एम मोर ऑफ यू नो पिक्चराइज्ड पर्सन देन वो मुझे जो जॉब पे हो गया है कि आई लाइक द व्हाइट बोर्ड सेशन टाइप। मैं उसको लाके बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, हमें कहीं से कुछ पुस्तक में तो होगा, उसको लाके मैं आपके सामने रख दूंगा। तो कोई बात नहीं, ये नहीं होगा तो मैं फिर अपने आप से ड्रॉ कर लूंगा। मुझे वो मैं स्टिकर वो बना के प्रिंट आउट करके सीधे वॉल पे लगा दूंगा मैं। Then I will not forget because वो पिक्चर मेरे माइंड में रहता है फिर। वो पल्लवी कहेगी ये किसने क्यों लगाया। ये तो हमारी बहुत डिस्कशन होती रहती है। आप उसको याद रखो या ना रखो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोच, आपकी स्ट्रक्चर्ड सोच हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? सोच होनी चाहिए। बट क्या है कि कभी कभी वो वर्ड्स में लॉस्ट हो जाते हैं कि ना, अभी आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ना, आई रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट इट, बट मेरा डायरेक्शन उधर चला जाता है कि क्या बात की थी, जितने में आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट वी ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको प्रायोरिटी दे। अब ये स्वाध्याय की जो बात है ना, उसको आप प्रायोरिटी दे अब, क्योंकि आपकी उम्र भी अभी 40 साल तो हो गए ना, कि नहीं हुए? ज्यादा हो गया। हाँ, तो अभी तो क्या बहुत ज्यादा तो गई, थोड़ी कम रह गई है, सॉरी टू से दैट। तो आप, इवन दो यू आर द यंगेस्ट वन प्रॉब्ली, आप यंगर, बट फिर भी अभी तो मैं जवान हूँ दीपन जी। जवान तो सारे जवान ही है यहाँ पे। बुढ़ापा तो कि ધીમનભાઈ, મારે જ સમજવાનું છે કે જે હું કિચન ને આ ને તેને બધો પરિગ્રહ ને બધું હતું ને, એ બધું હવે છૂટતું જાય છે. હવે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો થઈ ગયો છે. નહીતર આ વસ્તુ તમારી પાસે બેસવાનો હું વિચાર બી નહોતી કરતી. હવે મને ઈચ્છા થાય છે હવે કે મારે સમજવું છે શું છે. એટલે તમે જેમ કહો છો ને એમ કે હવે ભાવ પર જવાનું છે. આ બધું તો કર્યું, આખી જિંદગી કર્યું, એટલે મારી માટે તમારું આ બહુ સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું, પણ હજી હું એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતી મારે શું કેવું છે. હા, કઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ, હા, ધેટ ઇઝ ઓકે. તમારે સમજવાનું છે, ખાલી એક્સપ્રેસ ના કરે કઈ નહીં. હવે તો તમારા આપણે એવી કમર કસી દેવાની કે હવે જીવનમાં ભોગવવાનું કશું બાકી રહ્યું નથી. જે છે ખાલી મારા સ્વરૂપને જાણવાનું જ બાકી રહ્યું છે. મારા ભૂલોને જ જોવાની બાકી રહે. દેખો, હવે ભૂલોને હું તમને લોકોને એક બહુ સરસ પોઈન્ટ બતાવું છું. ઓકે, मैं तुमने लोगों ने बात करी, हमने आप लोगों को बताया कि आपको अपनी गलतियों को जानने के लिए तैयार रहना होगा. तो आप सिर्फ उसके लिए एक एनालॉजी देता हूं मैं, ठीक है? This is a gem that you might want to just keep it for yourself forever, as long as you want to be on this path of, ये जब तक आप लोग मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हो, तब तक आप अपने दिल में रख के कंडार लें. कहीं बहुत ही कम जगह पे ये मिला है मुझे खुद अपने अनुभव से मिली हुई है. देखो, गलतियां अपनी जो होती है, मुझे तो इतनी सारी गलतियां देखती थी कि एक टाइम था मैं डिप्रेशन में होता था, समझे?
कि there is too much to see, and I was always accepting things as it came to me. खुद के लिए ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये अज्ञान जन्य वो इमोशंस खड़े हो गए थे अंदर मेरे। तो ये लगा कि ये क्या है, ये यहाँ भी मेरी गलती, यहाँ भी मेरी गलती, यहाँ भी मेरी गलती, कहाँ है, सभी जगह ऐसा है तो क्या है। ऐसा बहुत ही डिप्रेशन जैसा लगता है। मूड, माय फेस वाज लॉन्ग फेस। 15 साल पहले मुझे किसी ने, आप लोगों को बात करना शुरू किया उससे पहले किसी ने मुझे देखा होगा, तो आई हैड अ लॉन्ग फेस 15-20 साल पहले मेरे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अगर जो आपको अपनी गलतियां दिखाई देती है तो आप ठीक रास्ते पे हो, आप मोक्ष मार्ग में हो। इसीलिए इसको वीर का मार्ग बताया गया है। क्या है? ये स्तुति को याद करके गाना वीर का मार्ग नहीं है, वो तो कोई गवैया भी कर सकता है। लेकिन मोक्ष मार्ग क्या होता है कि अपनी गलतियों को पहचान के उसको एक्सेप्ट कर सको, उस शक्ति को अपने अंदर डेवलप करना है। और उस शक्ति को डेवलप करने से आपको जब जब गलतियां दिखाई देगी तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। क्या होगी? अपॉर्चुनिटी। आप अपने अंदर जो गलती देख सको तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको सबको। लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, गटर में हाथ डालना पड़ता है। एक गलतियां जो होती है, क्या होता है, मेरे लिए तो गटर के समान है। किसी और की गलतियों को देखना, उजागर करना अच्छा नहीं लगता मुझे किसी कभी भी, क्योंकि पहले तो मेरी खुद की गलतियां मैं देख सकता हूं उसमें। मैं तो अपना गवा के आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। तो ये गलतियां जो दिखाई देती है उसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे हो। दूसरी ओर से देखें तो एक एनालॉजी देता हूं। आप अगर ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आपको स्टीयरिंग आपका ऐसा चला गया तो आप उसको वापस ले जाओगे, ऐसा चला गया तो ऐसा वापस ले जाओगे। तो क्या किया आपने? अभी गलत रास्ते पे थे, सही पे आ गए, गलत पे थे, सही पे आ गए, गलत पे थे, सही पे आ गए। ऐसा ही इतना ही करना है। गलतियों का इम्पैक्ट इतना ही होता है। क्या होता है? सुधारू, सही को लक्ष्य बनाना। लक्ष्य को पाने के पश्चात बात करो। यहां से आपको लक्ष्य मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ जो बातें हो रही है वो लक्ष्य को बनाने के लिए ही होती है। फिर जो ऐसे वैसे बात कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपको एक बड़ी, मुझे किसी को दिखाई दे ऐसी बात होती है तो बता देता हूँ, वरना बताता नहीं हूं मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा तो मुझे मालूम होगा ना। गलतियां मोक्ष मार्ग की होती है, संसार की गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उज्जवल बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है, बहुत ही होनहार है। इज वेरी इंटेलिजेंट, अच्छी जॉब है उसकी, ही मेक्स लॉट ऑफ मनी टू प्रॉब्ली। लेकिन फिर भी मैं उसको ही टारगेट बना के कभी कभार आज बोला था कुछ चीजें में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्तोत्र है, बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटीज है। ये जो संसार मार्ग में बर्बाद हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसको अपने खुद के लिए, अपने उच्चता को, शिखर को प्राप्त करने के लिए, शुद्धता को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग कर ले। यही बात हमारी सोचनी होती है, हमारी सोच यही होती है और कुछ नहीं होती है। सो आई अपोलोजाइज उज्जवल जी इफ यू नहीं दिवा जी, अब नहीं, ऐसे कुछ नहीं दिवा। हाँ, तो ऐसे हमें मालूम है कि कौन से रास्ते पे जाना है, जीपीएस भी है हमारे पास,
लेकिन जब तक मैं हूं आपके लिए ये शुरू हो जाएगा, यू माइट हैव टू फिनिश इट योरसेल्फ। चारित्र में गलती ज्यादा दिखाई देगी। एक गलती एक है, वर्तन में गलती। दूसरी गलती ये है कि आपके दर्शन में ही गलत है। क्या है कि सम्यकत्व में कुछ त्रुटियां है। उन सभी की बात करेंगे हम यहाँ पे, ऐसा मत समझो कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे आपको। सम्यकत्व की 25 दोष होते हैं, 8 अंग होते हैं। इन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख लेना। और अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो मिथ्यात्व को भी जानो, उसी से सम्यकत्व को जानोगे आप। गलत क्या है वो जानोगे तो सही क्या है मालूम हो जाएगा आपको। या सही को सही तरह से पूरा जानना होगा तो गलत को भी जानना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? अगर आपको आत्मा ठीक से जानना है तो आपको कर्म को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि उद्गल जो है वो चेतन के अलग पक्ष में है, और जो उद्गल है वो खुद अपने आप को ढंकता है, आवृत करता है। तो क्या चीज आवृत होती है वो भी हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक गाड़ी में बैठे हो, आपके पास जीपीएस है, आपके पास स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील को जैसे ठीक कर रहे हो, ऐसे ही उतनी ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ आप अपनी गलतियों को सुधारते चले। क्या हुआ? आप स्टीयरिंग व्हील में ऐसा स्टीयरिंग व्हील करते हो तो आपको डिप्रेशन आता है कभी कभार कि अरे मुझे तो चलाना ही नहीं आता है। नहीं, ये तो एक बात सामान्य से हो जाती है। तो इट बिकम्स योर सेकंड नेचर। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की जो त्रुटियां है उसको करेक्ट करने का आपका सेकंड नेचर हो जाए, ये बहुत ही जरूरी है। और ये उसी की और हम बात कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं कर रहे हैं हम। इन चीजों को उजागर होती जाएगी जैसे जैसे, ऐसे ऐसे हमें बहुत ही, अगर हमारे पास हेडलाइट नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें कितना डर लगेगा ना? डर लगेगा ना। लेकिन बाहर दिन है, हमारी आंखें ठीक से काम कर रही है, ठीक है, गाड़ी भी ठीक से काम कर रही है, और हमें गाड़ी को चलाना भी आता है। सारी की सारी चीजें हैं। ऐसे ही आपके पास ज्ञान ठीक से दिखाई देना, बाहर सूर्य का प्रकाश होना, मतलब आपके पास सम्यकत्व है। आप खुद देख सको, मतलब आप मन से भी स्वस्थ हो। आपको मनुष्य का अवतार मिला है, मनुष्य का देह मिला है, और आप इसको हैंडल भी कर सकते हो कार को। मतलब आप मोक्ष मार्ग में लग चुके हो, मोक्ष मार्ग के अभ्यस्त हो चुके हो आप। और ये गाड़ी का भी ठीक से चलना, मतलब आपका देह भी ठीक से चल रहा है। ठीक है ना? आप और आपकी गाड़ी एक हो चुके हो, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। इस तरह से आप उसको कर रहे हो हैंडल। मतलब आपका बहुत ही, आप कार को चलाने में बहुत ही अभ्यस्त हो चुके हो। उसके पश्चात भी अननोइंगली हमें यह स्टीयरिंग व्हील ठीक करना पड़ता ही है। ऐसे ही अपनी गलतियां सुधारते रहो, और बिना किसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट से। ये मोक्ष का मार्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही आनंददायी है, बहुत ही आह्लादक है। उसमें आप डटे रहो। उसमें आप एकमात्र करने वाली चीज जो अगर जगत में है तो यही है। इसके अलावा कोई भी चीज करने वाली नहीं है, क्योंकि अगले समय पे हमारे प्राण हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमें मालूम नहीं है। तो जितना हो सके इतना टाइम हमें इसमें देना होगा। ठीक है? तो हम यहीं पे समाप्ति करते हैं, और त्रिमंत्र बोल के, नौकार मंत्र बोल के।
नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो हरिहंताणं हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो गायरीयाणं नमो 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 हायरियाणं हाययाणं नमो वज्रायणं नमो नमो वज्रायणं नमो लोय सुवसाहुणं नमो 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 लोये लोये सवसाहुणं सवसाहुणं ऐसो पंच नमस्कारो ऐसो ऐसो एसो पंच पंच नमस्कारो नमकारो स्वभावपणासनो स्वभावपणासनं मंगलारं च सर्वेषु मंगलानं मंगलानं सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं 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 हवै हवै मंगलम् मंगलम्